हाय फ्रेंड्स, हमारे एलआईसी का ये पार्ट 2 स्लाइड होगा। ये पार्ट 2 स्लाइड में हम लोग देखेंगे एलआईसी का बिजनेस मॉडल के बारे में। हम लोगों ने फाइनेंशियल एनालिसिस Q4 अर्निंग का कर लिया, तो ओवरऑल व्यू हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस पे कम रहेगा इस वीडियो में। और इस वीडियो में फटाफट हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग एलआईसी ने क्या क्या पॉइंट्स किए हैं और एलआईसी का मार्केट शेयर के बारे में भी बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जिनके पास भी ये स्टॉक होगा तो डीप एनालिसिस उनको चाहिए होगा, इसलिए हमने इस मकसद से ये डीप एनालिसिस बनाया। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक एलआईसी के बारे में बताने की बहुत कुछ जरूरत नहीं, लेकिन बहुत सारा जो डेटा है वो सब आप लोगों को जानना जरूरी है। इसमें देख सकते हैं एलआईसी का फर्स्ट डेटा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। कब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे ज्यादा एलआईसी बेचने वाली कंपनी 24 घंटे के अंदर 24 घंटे अंदर एलआईसी ने पॉलिसी बेची थी, सबसे ज्यादा सोल्ड की थी वर्ल्ड लेवल पे। सेकंड डेटा क्या इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी इन इंडिया विद मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग सेकंड लार्जेस्ट कंपनी। थर्ड है कि वर्ल्ड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है, ये बन चुकी है वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया लेवल पे तो लाइफ इंश्योरेंस तो है ही। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फोर्थ लार्जेस्ट इंश्योरेंस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के हिसाब से भी देखेंगे तो फोर्थ लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ये है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया 2024 के ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनकी ब्रांडिंग, जिसे बोलते हैं ना ब्रांडिंग वैल्यूएशन जाता है, इंटेंजिबल एसेट इनकी ज़्यादा हो गई, उस हिसाब से बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है कि 12th पॉसिबल पोजीशंस है, 12th पोजीशन है ग्लोबल में ब्रांडिंग वैल्यू के हिसाब से और इंश्योरेंस अमंग द इंश्योरेंस कंपनी। बहुत सारी अपनी अपनी इन्होंने अचीवमेंट दिया है, लेकिन ये सब अचीवमेंट के बाद भी एलआईसी के जब स्टॉक्स आए हैं तो 1200 से 800 चले गए। तो ये भी हम लोगों को भूलना नहीं है और आगे हम लोगों को कंप्लीट इनका पोस्टमार्टम करना है। हम लोग इसके बिजनेस परफॉर्मेंस में आ गया तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या सकते हैं, एलआईसी इंश्योरेंस को भी प्रीमियम इनकम, टोटल प्रीमियम इनकम क्या आ रहा है, उसके हिसाब से ग्रोथ क्या है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ग्रोथ रेट, हमसे ज़्यादा बात करेंगे ग्रोथ किस हिसाब से कर रही है, जिस हिसाब से प्राइस आपको ग्रोथ हो पाए। तो 2.5% 2.75% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2425 के सिनेरियो में देखिए ग्रोथ कर रही है, जो कि पहले हमारा 4,75,000 करोड़ का हुआ करता था, जो कि हमारा 4,88,000 करोड़ के हिसाब से आया। तो कितना 2.5% प्रीमियम में ग्रोथ है, एक मोटी बात। अच्छा, न्यू बिजनेस प्रीमियम कितने आ रहे हैं, नए लोग कितने जुड़ रहे हैं, तो 8% के हिसाब से न्यू बिजनेस जुड़ रहे हैं। तो न्यू बिजनेस का जुड़ने का कैटेगरी हमारा अगर बोला जाए बेंचमार्क 20% का है, उस हिसाब से तो भैया ये शॉर्टफॉल है, लेकिन आप भले दिखा लीजिए कि 2024-2025 का डेटा करो 8% ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका मार्केट लीडर है, तो हम भी जान रहे हैं कि आपका मार्केट में 50 से 55% स्टेक लिया हुआ है, तो आप इसका ग्रो करना मुश्किल है। 8% कर रही है, बहुत अच्छी बात है अगर बोला जाए तो। टोटल ग्रुप बिजनेस प्रीमियम के देखा जाए, सभी प्रीमियम को देखा जाए तो यहाँ पे ग्रोथ रेट फॉल होता हुआ दिख रहा है, -1.25 का ग्रोथ रेट नुकसान में दिख रहा है। 2024-2025 के डेटा के हिसाब से देखा था 1,71,302 करोड़ का हुआ करता था, जो कि 1,69,112 करोड़ का आ चुका है, तो फॉल देखने को मिला। मार्केट शेयर में देखिए तो कोई कहने की बात नहीं, मैं भी मान रहा हूँ मार्केट शेयर में आपने गिरावट तो आई है, लेकिन मार्केट शेयर बहुत पकड़े हैं। 58.87 का मार्केट शेयर है, जो कि अभी अब 2025 का डेटा पकड़े थे 57.05 का मार्केट शेयर है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। अभी एलआईसी दूसरी कंपनी से कोलैबोरेशन करके आपका नॉन लाइफ इंश्योरेंस में भी आ रही है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी में इनका तोड़ तो कोई नहीं है। 50-57% मार्केट अभी भी है, जबकि मार्केट धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर खा रहे हैं। ठीक है, मार्केट शेयर इन पॉलिसी देखेंगे 2024 में पॉलिसी के अकॉर्डिंग मार्केट शेयर 69.90 का 91 का था, जो कि अब 65.83 का हो गया। तो 4% एब्सोल्यूट लॉस यहाँ देखने को मिली है। तो बोलेंगे बड़े प्लेयर जैसे जैसे एलआईसी में आ रहे हैं, फॉरेन प्लेयर भी आ रहे हैं, तो इनका एलआईसी के मार्केट शेयर जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है वो धीरे धीरे लोग खाना चालू कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कम हो रहा है। बट ऐसे ही ऑल ओवर देखा जाए तो बड़े प्लेयर नहीं थे, तो ये मार्केट लीडर थी। 50% से 54% आपका बोलेंगे मार्केट शेयर पकड़ी हुई, तो एक बड़ी कंपनी है, टोटल आधा से ऊपर पकड़ा हुआ है। इसका एनालिसिस आपको देखना भी जरूरी है, क्योंकि हर लोगों के पास एलआईसी होता है, एलआईसी के प्रीमियम देते हैं और इंश्योरेंस कंपनियां रखती हैं और रखना भी चाहिए। उस हिसाब से आप स्टॉक को कोई भी एक एलआईसी का स्टॉक, कोई भी एक इंश्योरेंस स्टॉक आपको, मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस आपको रखनी चाहिए। उस हिसाब से भी ये वीडियो को आपको देखना जरूरी है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बहुत मेहनत से बनाया जा रहा है। तो इसमें आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। वेट ऑफ द रिसीवेबल प्रीमियम, रिसीव्ड प्रीमियम के हिसाब से देखेंगे ग्रोथ कितना है, +0.56 का, यानी 0.5% सुपर का ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ रेट, डेथ क्लेम रेशियो के हिसाब से ग्रोथ कितना हो रहा है, 2.27 का ग्रोथ हो रहा है, प्लस पॉइंट है। देखिए टोटल नंबर ऑफ द मैच्योरिटी क्लेम कितना हो रहा है, 3.52 के हिसाब से होता है, मैच्योरिटी क्लेम 3.52 के हिसाब से होता है, ये भी प्लस पॉइंट है, ग्रोथ हो रहा है। चलिए बढ़िया बात। अच्छा, टोटल डेथ क्लेम पेड आपने कितना किया है, पेड के हिसाब से जो ग्रोथ है देखा जाए कि लास्ट क्वार्टर में डेथ क्लेम जो आया था 22,625 करोड़ का आया था, जो कि लास्ट और 2025 में 24,420 करोड़ का आया था। तो इस हिसाब से डेथ क्लेम आपके पास में ज़्यादा है और उसमें भी आपको 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। चलिए एक अच्छी चीज़ है। टोटल इंडिविजुअल न्यू बिजनेस सम एश्योर, न्यू बिजनेस में लोग कितने आ रहे हैं, यही मेरा कहना है कि एलआईसी में पुराने जितने भी हैं सब ठीक है, न्यू बिजनेस में आपके ग्राफ गिर रहे हैं, न्यू बिजनेस के आपके लोग नहीं जुड़ रहे हैं एलआईसी में। तो अभी भी देखिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है कि टैक्स के रिगार्डिंग आपके एलआईसी से लोग दूर भागेंगे, हर तरह के इंश्योरेंस से दूर भागेंगे। टैक्स में 12 लाख के ऊपर जो सेविंग है, जिसके कारण लोग पहले एलआईसी करते जो टैक्स एटीडी के अंदर, एटीसी के अंदर बेनिफिट मिल जाए, वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये सबके मार्केट थोड़े से डाइल्यूट हो सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पैरामीटर है फाइनेंशियल रेशियो के बारे में। फाइनेंशियल रेशियो क्या है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 18% से ग्रो हो रहा है। सॉल्वेंसी रेशियो हमने बताया कि सॉल्वेंसी रेशियो ग्रोथ हो रही है पॉइंट प्लस 13% से, पहले पहले 1.98 था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 6% 6.5% से ग्रोथ हो रहा है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात किया जाए तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देख सकते हैं कितनी बड़ी एसेट हैंडल कर रही है। 51 लाख करोड़ के हिसाब से एसेट मैनेज कर रही है, 51 लाख, और अभी कितना एसेट हो गई है, 54 लाख करोड़ हो गई है। तो अच्छा, नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ द पॉलिसी सोल्ड। नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड देखिए यहाँ पे गिर रहा है, परसेंटेज 27% से नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है। नंबर ऑफ द पॉलिसी सोल्ड इंडिविजुअल को देखा जाए तो 12% से ग्रोथ नेगेटिव है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा। क्लेम सेटलमेंट रेशियो पहले हुआ करता था 99.90 का, जो अभी 99.41 हो चुका है। तो एलआईसी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छी होने के बावजूद भी 0.5% से गिर रही है। कैसे परफॉर्म कर रही है उसके बारे में हम लोग परफॉर्मेंस रेशियो के बारे में बात करेंगे। परफॉर्मेंस रेशियो आपके यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे। यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 8% का जो था 8.93 का था, जो कि यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी 8.65 का हो चुका है, जो कि 0.28% की गिरावट देखने को मिल रही है यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में। नेट ग्रॉस एनपीए का रेशियो देखेंगे, जो कि पहले 2.10 हुआ करता था, 2.16 होगा। इसमें इस तरह देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है, कि एक अच्छी चीज़ मानेंगे ग्रॉस एनपीए गिर रहा है। अब है कंजर्वेशन रेशियो देखेंगे, 89% था, 89% 80 का था, 84 का था, जो कि 89.771 का दिख रहा है। तो थोड़ी सी स्लाइड गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, कन्वर्सेशन रेशियो अप्रॉक्सीमेट 90 के आसपास मेंटेन कर रही है। यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर फंड्स के हिसाब से देखेंगे तो इसमें भी गिरावट दिख रही है। यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में अगर 8% का था, जो कि अभी 7% के आसपास हो गई। नेक्स्ट है वैल्यूएशन के हिसाब से एम्बेडेड वैल्यू देखते हैं हम लोग। एम्बेडेड वैल्यू में हमारा किस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। एम्बेडेड वैल्यू अगर ओवरऑल बात करें तो 12.8% के हिसाब से ग्रो कर रहा है, 12.5% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। ठीक है, एम्बेडेड वैल्यू का ग्रोथ करना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एम्बेडेड वैल्यू 24-25 के हिसाब से। 24-25 के हिसाब से एम्बेडेड वैल्यू देख सकते हैं, इंक्रीजेस डिक्रीजेस एंड टोटल। तो अभी हमारा जो सिनारियो है 25 का, इसमें इन्वेटेड वैल्यू हमारा पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है 7,000 के आसपास में। लास्ट 24 में क्या था, 24 में हमारा इन्वेटेड वैल्यू का पोजीशन 7,27,344 का था। तो अभी हमारा कितना आ रहा है, 7,76,000 है। तो 7,27,000 से 76,000 हमारा इन्वेटेड वैल्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रीमियम का एनालिसिस करेंगे। प्रीमियम के फ्रेंड्स, प्रीमियम किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और न्यू बिजनेस मार्जिन कितना आ रहा है, एंड एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट क्या है, एपी कितना आ रहा है। तो देखेंगे प्रीमियम के हिसाब से ग्रोथ देखेंगे तो इंडिविजुअल पैरामीटर पे देखेंगे तो 11% से नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। प्रीमियम नॉन प्रीमियम इंडिविजुअल को देखेंगे तो 50% से पॉजिटिव ग्रोथ है। अब हम सीधी टोटल इंडिविजुअल्स पे आएंगे तो अप्रोक्सीमेट 5% से 0.5 से नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अच्छा, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के नेट वैल्यू ऑफ व्यू बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो 2024 में हमारा वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस हुआ करता था 9,583 करोड़ का, जो कि अभी 2025 के डेटा को देखेंगे तो 10,011 करोड़ के आ रहा है। तो न्यू बिजनेस हमारा 5-4.5% से ग्रोथ कर रहा है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन देखेंगे तो 0.8 का हो रहा है एब्सोल्यूट। तो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन आपका 20% के आसपास होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 20% से कम दिख रहा है वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, जो कि 16.8 का था, अभी 17.6 करोड़ का आ रहा है। 17.6% में आ रहा है। तो ये शॉर्टफॉल देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियो परसिस्टेंसी रेशियो के बारे में बात करते हैं। जो प्रीमियम हमारी आती है 11 महीना, 13 महीना और 61 महीना, यानी 61 मंथ के बारे में हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो 13 महीना का सबसे देखना जरूरत है, 80% से ऊपर होनी चाहिए लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये पैरामीटर हमारा ब्लू कलर वाली हमारे Y25 की है। तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो FY25 में देखा जाए तो हमारा 64 में है, जिसके पहले 66 पे हुआ करता था। तो यहाँ से ग्रोथ डाउन दिख रही है। 12 मंथ में भी देखें तो 12 मंथ के हिसाब से हमारा ये अप होता हुआ दिख रहा है। तो अब लास्टली हमारा 13 मंथ के हिसाब से हम सीधा 69 मंथ का देखेंगे परसिस्टेंसी रेशियो 61 मंथ में। तो 60 मंथ में हमारा 53% आ रहा है, ये 48% हो रहा था। तो यहाँ भी 60% होनी चाहिए 60 मंथ में। तो परसिस्टेंसी रेशियो में ये ग्राफ नीचे जाता हुआ दिख रहा है, प्रीमियम कम आता हुआ दिख रहा है LIC का। परसिस्टेंसी रेशियो ऑन द नंबर ऑफ द पॉलिसी बेसिस का हमने बता दिया। अब तो नंबर ऑफ द प्रीमियम बेसिस पे देखेंगे तो प्रीमियम बेसिस पे अगर इनका परसिस्टेंसी रेशियो देखा जाए तो ये बोल सकते हैं कि ये करीब 80 को टच करता हुआ दिख रहा है प्रीमियम बेसिस पे। ये 74 है, ग्रोथ तो डाउन दिख रही है 77 से 74, इसमें भी 77 से 70, देन 65 से 66 ये परसिस्टेंसी रेशियो बढ़ता हुआ दिख रहा है 37 मंथ में। देन डायरेक्ट हम लोग आएंगे 61 मंथ का देखेंगे तो 61 का परसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं 60 का है, जो 63 का है, बढ़ता हुआ तो दिख रहा है। बट
थोड़ा सा बोल सकते हैं 60 के आसपास है, तो दोनों ही परसिस्टेंसी स्टेबल है। तो यहाँ पर अगर एनालिसिस का पॉइंट बोलिए तो यहाँ करीब 80 के आसपास की जो ये फिगर होनी चाहिए थी 13 मंथ की, वो आपका 80 से कम है, लेकिन यहाँ ओवरऑल 61 का लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनकी प्रीमियम आती हुई दिख रही है करीब 60% 63% के आसपास। अब इनका मार्केट का पोजीशन देखा जाए, मार्केट एनालिसिस में देखेंगे रोबोट्स एजेंसी फोर्स, अदर का अगर एजेंसी फोर्स सभी को लगा दिया जाए, एलआईसी के जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो उनको देखा जाए तो और एलआईसी को एक तरफ पूरा खड़ा कर दिया जाए, चूंकि 55% से ऊपर का मार्केट शेयर है, तो एलआईसी के मार्केट शेयर के हिसाब से इनका पोजीशन F5 25 में गिरता हुआ दिख रहा है भाई, जो कि सभी को जो कि 45% का मार्केट शेयर होने के बावजूद ये कंपनियां 16% ली हुई है, एक्वायर की हुई है। यहाँ इनका पॉइंट आपका 14 के आसपास में आ रहा है, पॉइंट 14% का हिसाब से आ रहा है। तो उस हिसाब से ग्रोथ तो हम देखा जाए, अगर बढ़िया से बोला जाए तो प्राइवेट प्लेयर ग्रोथ कर रही है उस हिसाब से एलआईसी के मामलों में, और इनका ग्रोथ का ग्राफ थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिख रहा है। मिक्स ऑफ एजेंसी भी दिखाने की कोशिश की है। मिक्स ऑफ एजेंसी एज वाइज बहुत सारे डिफरेंट एज के ग्रुप इनके साथ में है, एलआईसी के साथ में हर लेवल के ग्रुप हैं। 18 से 30 के 70% है, और सबसे मैक्सिमम देख लिए एक्सपीरियंस आदमी 25% है, 41 से 50% के लोग, और 55 से 51 से 60% के लोग 19% है, तो एबव 60 भी 13% है। तो सब एज के ग्रुप एलआईसी में एजेंट हैं, तो इसके लिए एक अच्छी बात माना जा सकता है। एक्सपीरियंस की तो कोई कमी नहीं है एलआईसी वालों के लिए। इंडिया में एलआईसी का बिजनेस किस हिसाब से एजेंट कर रहे हैं, पैन इंडिया में एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 40% हमारा अर्बन एरिया में है, अर्बन एरिया में 40% पेनिट्रेशन है इनका एजेंट। अब एलआईसी की न्यू बिजनेस के बारे में बात करें, जहाँ तक न्यू बिजनेस के प्रीमियम कहाँ से आ रहे हैं, ब्रेकअप ऑफ द प्रीमियम, सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं इनका कि टर्म इंश्योरेंस से कुछ परसेंटेज है, टर्म इंश्योरेंस से 0.25% है, यानी आधा % से कम। हेल्थ इंश्योरेंस में इनका पार्टिसिपेशन है नहीं, 0.02%। और एनुअली पेंशन स्कीम में देखिए बहुत ज़्यादा इनका है, 25% पेंशन से आता है। अच्छा, यूनिट लिंक प्लान से आता है, यूनिट लिंक प्लान से आता है 19%, और अदर नॉन प्रीमियम में आता है 7%। तो ज़्यादातर पेनिट्रेशन इसका एनुअली पेंशन स्कीम्स के थ्रू आता है। अच्छा, अब देखिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में इनका पेनिट्रेशन क्या है, यूलिप प्लान, यानी रिटर्न जो देती है यूलिप प्लान, जो कि 15 सालों में रिटर्न करती है, एलआईसी कराई है 15 सालों में रिटर्न, ये इसके अंदर में 19 से 20% आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पेंशन स्कीम के थ्रू आ रही है एलआईसी की। एलआईसी का सबसे मेन पॉइंट क्या देखना है कि न्यू बिजनेस ग्रुप बिजनेस सेगमेंट में देखा जाए, इन करोड़ में अगर देखेंगे तो बिजनेस सेगमेंट 2024-2025 के हिसाब से देखा जाए तो ये डेटा न्यू बिजनेस सेगमेंट अभी आपका अप्रॉक्सीमेट स्टेबल है 1,64,926 करोड़ के आसपास। तो 1,64,262 करोड़ स्लाइडली बोल सकते हैं 2025 में येलो फिगर थोड़ी सी डाउन साइड हुई है। अच्छा, 2024-25 के हिसाब से न्यू बिजनेस मार्केट के हिसाब से प्रीमियम मार्केट शेयर के हिसाब से देखेंगे तो प्रीमियम के हिसाब से 62% मार्केट लिया हुआ था लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में 2024 में, और अभी 72% था, जो कि अभी 71% हो गया। तो 1% के हिसाब से डाउनफॉल प्रीमियम मार्केट शेयर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्योंकि एलआईसी में क्यों इन्वेस्ट करनी चाहिए और कोई भी इंश्योरेंस में क्यों इन्वेस्ट करनी चाहिए, एक थोड़ा सा एनालिसिस इन्होंने दिया है कि हाई इनकम होगा तो हाई वेल्थ आएगा, और एजुकेशन के साथ ऐड करेंगे तो मोर डिमांड फॉर द इंश्योरेंस बढ़ेगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा इंडिया का पोजीशन किस हिसाब से डिमांड आ रहा है, तो थाईलैंड, चाइना, सभी तरह के पोजीशन को देख करके यूनाइटेड स्टेट की डिमांड जिस हिसाब से दिख रही है, तो ये डिमांड के हिसाब से इंडिया अभी बहुत पीछे दिख रहा है इंश्योरेंस पैरामीटर के हिसाब से। ये फिलीपींस के भी पीछे दिख रहा है, और पाकिस्तान तो इससे बहुत ही पीछे है। थाईलैंड पोजीशन में देख सकते हैं, चाइना यहाँ पे दिख रहा है। तो उस हिसाब से अभी ग्रोइंग डिमांड के तौर पे इंडिया को बोल सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ने के साथ साथ। तो आप इंश्योरेंस में अभी से इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, कोई भी इंश्योरेंस लीजिए, आपके एलआईसी लीजिए, एसबीआई लीजिए, एचडीएफसी लीजिए, उससे डजेंट मैटर, बट आपके इंश्योरेंस करना और इंश्योरेंस के स्टॉक्स लेना दोनों ही ज़रूरी मुझे दिख रहे हैं। इस तरीके से हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के सेकंड पार्ट में भी हम लोगों ने देखा, बहुत सारे रिजल्ट का एनालिसिस और रेशियोज को देखा है। इस तरीके से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट्स हो पूछ सकते हैं, और इसमें आपको डिटेल वीडियो और भी चाहिए एलआईसी से, और कंपैरिजन आप कमेंट्स में जरूर बताइए। इस तरह से हम लोग डिटेल एनालिसिस करके बताएंगे। इस आगे के फ्रेंड के लिए थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।